बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि यौम दिफ़ा क्या है, आखिर 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है, ये 6 सितंबर किस जंग की याद दिलाता है, इसकी क्या वजह थी और फिर इसके क्या नताइज निकले। तो दोस्तों, इसके लिए हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करते हुए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस दिन को यादगार बनाएं और इस तारीख़ी उन्वान को अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी नस्लों को पता हो, हमारे बच्चे को पता हो कि इस दिन कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ था और पाकिस्तानियों ने कैसे बहादुरी का मुज़ाहरा किया था। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले सवाल ये है कि यौम दिफ़ा है क्या। दोस्तों, यौम दिफ़ा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन पाक भारत जंग 1965 में अफवाज की दफ़ाई कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की दफ़ा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से बतरीक एहसन निपटा जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6 सितंबर आखिर क्यों मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के अलावा सरकारी दफ्तर में 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है और भारत के इस हमले की पसपाई का तज़किरा किया जाता है, जिसमें इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के दिफा पर फ़ख्र करता है और यकीन रखता है कि पाक फ़ौज हर महाज पर सुरखरू है। हम ये हर साल ये दिन इसलिए मनाते हैं कि ताकि अपने बच्चों को बता सकें कि 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ी आलम में कभी नहीं भूलने वाला और काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी ताकत में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दफ़ाई वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बग़ैर रात के अंधेरे में फ़ौजी हमला कर दिया और इस छोटे मगर गयूर और मुतहद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमला का इस पामुर्दी और जान सारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जारियत करने वाला वो बड़ा मुल्क हिंदुस्तान और गयूर और मुतहद मुल्क छोटा सा जो मुल्क था वो था पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगें रियासती अवाम और फ़ौज मुत्तहद होकर ही लड़ती हैं और जीत सकती हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसलह अफवाज की पेशा वराना महारत और जानसारी के जुरायतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। इसके अलावा एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ हमने अपने बच्चों की तवज्जो दिलानी है कि पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्बुल ऐन दो कौमी नज़रिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बड़ा चैलेंज था, जिसे जरी कौम ने कमाल और वक़ार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके ज़िंदा कौम होने का सबूत दिया। जंग के दौरान हर पाकिस्तान को एक ही फ़िक्र थी कि इसे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा और फिर कामयाबी भी हासिल करनी है। जंग के दौरान ना सिर्फ जवानों की नज़रें दुश्मन की नफरी और अस्करियत और ताकत पर थी और ना ही पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने का सिवा कोई और मकसद था, बल्कि तमाम पाकिस्तानी मैदान जंग में कूद पड़े थे। असातिज़ा, तुलबा, शायर, अदीब, फ़नकार, गुलकार, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के रज़ाकार, मज़दूर, किसान और ज़राए अबलाग सब की एक ही धुन और एक ही आवाज़ थी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया।
तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हथेली पर आना है, जुल्म से तुझको टकराना, ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। हाथ में अब तलवार उठा, रख सर पे कफन मैदान में आ, तकदीर तेरी तकदीर तेरी, तकदीर तेरी तकदीर तेरी, सब दुनिया है जागीर तेरी, तारीख में है ये बतलाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। ललचाई है इंसान को तंग खुदाई है, सर कुकुर ने देखू भारा है, सर कुकुर ने देखू भारा है, इस्लाम को फिर ललकारा है, तकदीर ने ये दिन दिखलाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। जान जाती है बेशक जाए, परचम न तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जहाँ दे न जहाँ दे अकबर है, कुरान है ये फरमाया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।
वक्त शहादत है आया।